जय हिंद दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल वर्धवित प्रेम में आपका स्वागत है। हमारी टॉप 100 क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही पॉलिटी की, ये हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास हमने शानदार तरीके से कर ली है। हम क्या पहले आपको टॉपिक देते हैं तो ये अलग अलग टॉपिक होना था, पर कोई बात नहीं, हम एक में ही इनको एडजस्ट कर लेंगे। भारत की संविधान सभा एवं संविधान के स्रोत, एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है। यूपीएसआई के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए तो है ही है, क्योंकि 7 क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी पैट में और एसआई में तो 15-16 क्वेश्चन तक आते हैं। हमारे 100 क्वेश्चन लिए गए, बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। हम जहां एक्सप्लेन करने का होगा वहां एक्सप्लेन भी करते चलेंगे और बहुत ही शानदार तरीके से चलेंगे आप लोग। और वीडियो को जो है लाइक कर दिया करो, जो है हाइप कर दिया करो, ये सब कर दिया करो, क्योंकि मैं ड्यूटी के साथ साथ जो है ये सब कंटेंट बनाना, फिर जो है वीडियो वगैरह ये सब करना बहुत मुश्किल है। पर मैं अब कर पा रहा हूँ। 4-5 दिन बहुत मुश्किल हुआ था, पर अब मैं, अच्छी बात यह है कि मैं कर पा रहा हूँ और मैं अच्छी तैयारी भी मेरी हो पा रही है। आपके लिए तो अच्छी बात है कि कंटेंट बढ़िया मिल रहा है, क्योंकि एक टॉपिक के हम अगर 100 क्वेश्चन कर लेंगे, उससे क्वेश्चन बचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। हम लोग बात करते हैं एक एक क्वेश्चन करके। संविधान सभा एवं गठन, उसकी पृष्ठभूमि। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? संविधान सभा थी जो उसको गठित करने का जो आधार था वो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत इसका गठन हुआ था। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था एमएन राय के द्वारा। भारत में संविधान सभा का प्रथम चुनाव कब आयोजित किया गया था? ये किया गया था जुलाई-अगस्त 1946 में। फिर 9 दिसंबर 1946 में पहली बैठक हो गई, 11 अगस्त में दूसरी बैठक हो गई। पहली बैठक के अध्यक्ष सत्यनारायण सिन्हा जो है टेम्परेरी बना दिए गए थे, और परमानेंट 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद जी। ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? ये 389 सदस्य यहाँ पे होने थे। ये भी पूछा जाता, संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कुल कितने स्थान आवंटित किए गए थे? ये थे 93। ब्रिटिश प्रांतों के लिए आवंटित 292 सदस्यों का निर्वाचन किस आधार पर हुआ था? तो इनका हुआ था प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप द्वारा। जो प्रांतों की जो विधानसभाएं थीं उनके द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से इनका जो है चुनाव हुआ था। 10 लाख की आबादी के हिसाब से एक एक सीट का। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? जो हैदराबाद थी, इसने जो है भाग नहीं लिया था। 4 ने भाग नहीं लिया था। BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ? पुनर्निर्वाचन के बाद। फिर इनका हुआ था बॉम्बे प्रेसिडेंसी से, किसी और को जो है हटाया गया, फिर इनको जो है वहाँ से निर्वाचन किया गया था। भारत के विभाजन के बाद पुनर्गठित संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो ये रह गई थी 299, और पहले होनी कितनी थी? 389। संविधान सभा में महिलाओं की कुल कितनी सदस्य संख्या थी? ये थी 15। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 15 कुल 15 महिलाएं थीं। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित हुई थी? ये हुई थी 9 दिसंबर 1946। अस्थायी अध्यक्ष इसके सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को, जो दूसरी बैठक है, कभी बैठक भी पूछ देता है, ये दूसरी है, राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो ये चुना गया था HC मुखर्जी को। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ये थे BN राव। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? ये किया गया था जवाहरलाल नेहरू को। ये 22 जनवरी 1947 को पास भी हो गया था। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव किस तिथि को प्रस्तुत किया था? इन्होंने 13 दिसंबर को, जो तीसरी बैठक थी, इसमें जो है इन्होंने प्रस्ताव रखा था और ये पारित हो गया था 22 जनवरी 1947 को। क्वेश्चन बहुत बार आता है, संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वसम्मति से कब स्वीकार किया गया था? ये किया गया था 22 जनवरी 1947 को। प्रारूप समिति का गठन किस तिथि को किया गया था? ये किया गया था 29 अगस्त 1947 को।
प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो इसमें कुल 7 सदस्य थे। एक तो अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर साहब, इनके अलावा 6 और थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संवर्धी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखो, जोड़ने की जहाँ बात आ जाए ना, वहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल कर देना आप लोग, ठीक है। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे ये थे राजेंद्र प्रसाद। भारत के संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा? तो इसको लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। UPSI में पूछा हुआ है। खर्च वाला भी पूछा गया क्वेश्चन। संविधान निर्माण कार्य पर कुल लगभग कितना खर्च हुआ था? तो ये 63 लाख कुछ हज़ार था। इसको 64 लाख रुपए लगभग मानते हैं। संविधान सभा का अंतिम वाचन कब समाप्त हुआ था? अंतिम वाचन जो है 26 नवंबर 1949 को ही हुआ था। यहाँ पे अपनाया था पूरी तरह से भारत की जनता द्वारा संविधान को अपनाया गया था, तभी लिखा गया था वहाँ पर प्रस्तावना में, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए इस तरह से जो है संविधान जो प्रस्तावना के कुछ वो हैं प्रस्तावना हम लोग करेंगे, कल करेंगे उसको। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया था? ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थीं? 395 अनुच्छेद थे और 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थीं। 4 अनुसूचियाँ यहाँ पे जो है और बढ़ गई, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, ठीक है। 9वीं जो जोड़ी गई थी इसमें पंचायत मिला ली, 9A में नगर पालिका मिला ली, 9B में सहकारी समिति मिला ली, 10वीं में क्या है दल बदल मिला लिया। नहीं, रुको, एक मिनट फिर से करते हैं। 9वीं, 10वीं, 11वीं और जो है 12वीं स्टेप से, ठीक है। 9वीं में क्या हुआ था? भूमि सुधार वाला मिला लिया था, ठीक है। 10वीं में क्या हुआ था? दल बदल। और 11वीं में क्या हुआ? नगर पंचायत। और 12वीं में पालिका। स्टेप से ये था। संविधान सभा की अंतिम बैठक किस दिन हुई थी? तो ये हुई थी 24 जनवरी 1950। संविधान सभा की अंतिम यहाँ पर बैठक की बात है और वहाँ पे वाचन की बात है। वाचन की बात करेगा अगर तो 26 नवंबर लगाना 1949, और अंतिम बैठक की बात करें, बैठक में और वाचन में अंतर है। वाचन मतलब वो था कि मतलब लास्ट तक उसकी जो बहस वगैरह थी। अंतिम बैठक तो कभी भी हो सकती है, अभी भी हो सकती है बैठक। तो ये थी 24 जनवरी 1950 को। जल्दबाजी में बोलने में थोड़ी मिस्टेक हो गई, पर कोई बात नहीं दोस्तों, एडजस्ट करें, क्योंकि इतना दिमाग थका रहता है, फिर इतना वीडियो वगैरह बनाओ ड्यूटी के बाद में, मतलब जो है सारी की सारी वो ये दिमाग थका रहता है, तो बाई मिस्टेक हो जाता है, पर कोई बात नहीं, उसको ज़्यादा अन्यथा नहीं लेंगे। संविधान की मूल प्रति अंतिम रूप से कितने सदस्यों के हस्ताक्षर किए गए थे? 284 लोगों के यहाँ पर इस पर हस्ताक्षर भी किए गए थे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? इनका किया गया था संविधान सभा द्वारा। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? पूर्ण रूप से जो लागू हुआ था ये हुआ था 26 जनवरी 1950 से। भारत का राष्ट्रीय ध्वज संविधान सभा द्वारा कब अपनाया? ये अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। भारत का राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत वंदे मातरम कब अपनाया? ये अपनाया था 24 जनवरी 1950 को। बाकी का संविधान अपनाया था जो है 26 जनवरी 1950 को। झंडा अपनाया था जो है 22 जुलाई को, और जो है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। जहाँ क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करना करते चलेंगे। भारत की राष्ट्रमंडल में सदस्यता का सत्यापन संविधान सभा ने किया था, ये मई 1949 में।
भारतीय संविधान का सुलेखक कौन था जिन्होंने इसे हाथ से लिखा था? ये प्रेम बिहारी जो नारायण राजदादा हैं, इन्होंने लिखा था। और जो नंदलाल बोस हैं, इन्होंने ये ऐसे ऐसे जो डिजाइन है ना किनारे से, ये मतलब ऐसी डिजाइन है जो, तो वो की है नंदलाल बोस ने। तो ये जो है उसकी यूनिवर्सिटी के जो थे उन्होंने की थी। भारतीय संविधान के मूल पृष्ठों को सजाने का सौंदर्य किस कलाकार ने समूह ने किया? ये देखो शांति निकेतन के जो कलाकार थे नंदलाल बोस व अन्य, इन्होंने किया था यहाँ पर जो डिजाइन करने का काम था वो। 26 नवंबर 1949 को प्रतिवर्ष किस रूप में मनाया जाता है? संविधान दिवस के रूप में ये मनाया जाता है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत कौन सा है? ये 1935 भारत शासन अधिनियम 2/3 संविधान यहीं से जो है लिया गया है। भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? ये ली गई है ब्रिटेन से। संसदीय प्रणाली के बारे में बात करें, विधि की बात करें, सब कुछ जो है ब्रिटेन है। और कोर्ट वगैरह बात करें तो ये सब जो है अमेरिका से है। मौलिक अधिकार हैं अमेरिका से, ठीक है, मौलिक अधिकार हैं। और जो है प्रस्तावना है, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से है, ठीक है। और कनाडा से क्या है? कनाडा से अपशिष्ट शक्तियाँ हैं, ठीक है, इस तरह से है। विधि का शासन का विचार भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया? ये लिया गया ब्रिटेन से। मैंने बोल दिया विधि से और संसद से प्रणाली जितने भी संबंध होगा ज़्यादातर जो है ब्रिटेन से ही है। एकल नागरिकता बोल दे, ये भी ब्रिटेन से। ब्रिटेन में एकल नागरिकता है और अमेरिका में डबल नागरिकता है। यहाँ पर राज्य की भी है और देश की भी है। मंत्रिमंडल प्रणाली, द्विसदनीय व्यवस्था, ये सब जो है जितना भी आएगा ये ब्रिटेन से ही है। ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से ही है क्योंकि हम ब्रिटेन के ही अधीन थे। भारतीय संविधान में शामिल मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए? देखो संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए, ठीक है, प्रस्तावना ली गई और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ से हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन की बात की जाए तो ये भी अवधारणा जो है ये अमेरिका से ली गई। न्यायिक पुनर्विलोकन और मौलिक अधिकार, जुडिशियल रिव्यू। न्यायपालिका संबंधित चीज़ें हैं तो ये आपका आ जाएगा अमेरिका। राष्ट्रपति पर महाभियोग की भी बात करेगा तो ये भी जो है अमेरिका है, अमेरिका जैसे है। उच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि, ये भी जो है अमेरिका से है। उपराष्ट्रपति पद का भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया? ये भी अमेरिका से लिया गया है। संविधान की सर्वोच्चता का विचार कहाँ से प्रेरित है? अमेरिका से। एक बार हम लोग रिवाइज कर लेंगे अमेरिका से क्या 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 है। अमेरिका से देखो मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, मौलिक अधिकार हैं, प्रस्तावना है, ठीक है, राष्ट्रपति पे महाभियोग है, उपराष्ट्रपति पे महाभियोग है, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, उनको हटाने की प्रक्रिया, ये भी अमेरिका से है, ठीक है। संविधान की सर्वोच्चता, ये भी अमेरिका से है। यहाँ पे क्वेश्चन कंफ्यूज कराएगा, ये देख लेना भाषा। ये मैं सोच रहा संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है? अमेरिका मार के चल दोगे, चलो भैया चल दिए। तब यहाँ पे आता है भाषा। सब्र करो बेटा, क्वेश्चन पूरा पढ़ना है। ये कराता है सिली मिस्टेक, भाषा की बात करेगा, ऑस्ट्रेलिया लगाना है। मैं बताते चलूँगा कहाँ पे आप फंसोगे, क्योंकि मैं मॉक टेस्ट समझो 300-400 मॉक टेस्ट तो ऐसा ही का ही लगाया था। मुझे सब पता है कहाँ पर आप फंस सकते हो, कहाँ मैं फंसता था। संविधान की प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया था? अमेरिका से लिया गया था, ठीक है। इतनी बार क्वेश्चन आएगा ना, याद तो आपको मजबूरी में हो जाएगा। भारत में संघात्मक व्यवस्था किस देश से ली गई है? ये ली गई कनाडा से। अपशिष्ट शक्तियाँ भी जो है कनाडा आ गया। देखो अपशिष्ट शक्तियाँ वाला, अपशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास रहने का सिद्धांत कहाँ से लिया गया? ये भी कनाडा से। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है भाषा, प्रस्तावना की भाषा। राज्यपाल की नियुक्ति विषय किस देश के संविधान से? ये भी कनाडा। कनाडा से क्या क्या लिया गया एक बार हम लोग रिवाइज करेंगे। देखो राज्यपाल की नियुक्ति, अपशिष्ट शक्तियाँ और केंद्र मजबूत करके है वो भी। उच्चतम न्यायालय का परामर्शदात्री न्याय निर्णय किस देश से लिया गया? ये भी कनाडा से।
राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? ये भी लिए गए आयरलैंड से। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनयन करने का, ये भी आयरलैंड से। समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई? ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये किससे ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता कहाँ से ली गई? ये भी ऑस्ट्रेलिया से। आपातकाल की बात की जाए तो आपातकाल लगाना जर्मनी का जो वाइमर संविधान था उससे। मौलिक कर्तव्य की बात की जाए तो मौलिक कर्तव्य जो ये है रसिया से, यूएसएसआर से। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ये कहाँ से आदर्श लिए गए हैं? ये लिए गए हैं रूस की क्रांति से, रूस से। रूस ऑप्शन देता है, रूस से। संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई? ये ली गई है दक्षिण अफ्रीका से। आर्टिकल है इसका 368। राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की पद्धति कहाँ से ली गई? ये ली गई दक्षिण अफ्रीका से। गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश से ली गई? ये ली गई फ्रांस से। स्वतंत्रता में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श किस देश से प्रेरित हैं? ये हैं फ्रांस की क्रांति से। ये अंक की बिंदी वाला ट्रिक याद रखना, अंक की बिंदी जहाँ दिखेगी तो फ्रांस, ठीक है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से ली गई? ये ली गई है जापान से। आपातकालीन प्रावधान मुख्य रूप से किस अधिनियम से प्रभावित हैं? ये है भारत शासन अधिनियम 1935। हाँ, निकालते हैं अभी। भारत की नियंत्रण महालेखा परीक्षक कैग किस देश की व्यवस्था पर आधारित है? ये है ब्रिटेन। यूपीएससी का ढांचा किस अधिनियम से लिया गया? ये लिया गया था 1935 के अधिनियम से। प्रशासनिक व्यवस्था और न्यायपालिका का ढांचा मुख्यतः किससे लिया गया था? ये लिया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 से। 1937 में यहाँ पे जो है न्यायालय भी बनाया गया था। संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न हुए थे जुलाई 1946 में। क्वेश्चन रिपीट हो गया। संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं से प्रत्येक कितने आबादी पर प्रतिनिधि चुना गया था? ये 10 लाख की आबादी पर क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। संविधान सभा में किस समुदाय को पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया था? ये दिया गया था मुस्लिम, सिख एवं सामान्य को। प्रारूप समिति में बी आर अम्बेडकर के अलावा कितने सदस्य थे? ये थे 6। अभी यहाँ पर विकेट गिरता है। प्रारूप समिति देखते हैं कितने सदस्य थे, अन्य तो पढ़ते ही नहीं ना, ये पढ़ते हैं 7 मार के चलो भैया, चलो भैया, जय सिया राम, ठीक है। फिर रुको, फिर यहाँ पे होता है पूरा पढ़ना है, इसलिए ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है। के एम मुंशी प्रारूप समिति में किस रूप में शामिल थे? ये थे एकमात्र कांग्रेसी सदस्य। डीपी खेतान की मृत्यु के बाद प्रारूप समिति में किसे शामिल किया गया था? ये टीटी कृष्णामाचारी। बीएल मित्र के स्थान पर प्रारूप समिति में किसे शामिल किया गया था? एन माधव राव। संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे के एम मुंशी। संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन कब से कब तक हुआ था? प्रथम वाचन जो चला था ये 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक ये वाचन है, ठीक है। वाचन के बारे में पहले ही बता चुका हूँ आपको। संविधान सभा में संविधान का दूसरा वाचन कब हुआ? तो ये हुआ था 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। संविधान का तीसरा वाचन कब हुआ था, जो कि अंतिम वाचन था? टोटल मिला के 3 वाचन हुए थे, 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। 26 नवंबर 1949 को संविधान के कुल कितने अनुच्छेद तुरंत लागू कर दिए गए थे? तो 16 अनुच्छेद जो थे तुरंत लागू हो गए थे। इसमें नागरिकता भी तुरंत लागू हो गई थी।
भारतीय संविधान को 26 जनवरी के दिन ही लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कांग्रेस ने 1930 में इसी दिन प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया था, इसलिए। संविधान का मुख्य प्रारूप किसने नियुक्त किया था? ये एस.एन. मुखर्जी ने। एस.एन. मुखर्जी ने। अभी देखो दोनों मुखर्जी दिया, यहाँ पे ऐसे विकेट गिराता है ये। संविधान सभा के सचिव कौन थे? तो ये थे H.B. आयंकर। संविधान सभा के हिंदी संस्करण का सुलेखन किसने किया था? ये बसंत कृष्ण वैद्य ने किया था। प्रेम बिहारी नारायण ने इसने इंग्लिश में लिखा था, और नंदलाल बोस ने, और इनकी जो टीम थी उसने शांति निकेतन की, उन्होंने जो है इसको डिज़ाइन किया था। सब याद रखना है, ठीक है। भारत का संविधान उधार का थैला आलोचनात्मक के रूप में क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें विभिन्न देशों के संविधानों से प्रावधान लिए गए, इसीलिए हमारा संविधान जो है महान है। भारत के संविधान सभा का चुनाव किस पद्धति से हुआ था? एकल संकरमणीय द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व से। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य कौन कौन थे? ये थे पाक, पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर स्टेफिट क्रिप्स, ये थे। संविधान सभा के प्रतीक के रूप में किसे अपनाया गया था? ये संविधान सभा के प्रतीक के रूप में एलिफेंट को, हाथी को। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पारित होने के बाद संविधान का पहला प्रारूप किसने तैयार किया था? ये किया था S.B.N. राव ने। संविधान सभा के कुल कितने सत्र आयोजित किए गए थे? कुल 11 थे, अंतिम मिलाकर 12। कोई बात नहीं, अजान हो चाहे कुछ हो, हमारी क्लास चलती रहेगी। हम विधि का निर्माण मुख्यतः किस देश से लिया गया था? विधि का निर्माण ब्रिटेन से लिया गया। वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस देश से लिया गया था? ये लिया गया था अमेरिका से। अब हम 3 क्वेश्चन की बात करते हैं आपसे। 3 क्वेश्चन बताना। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई, ये बताना है। और दूसरा बताना है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, वो कहाँ से लिया है। और तीसरा बताना है अवशिष्ट शक्तियाँ, ये कहाँ से ली गई। ये 3 का आंसर बताना है। बाकी कमेंट करके बताना टॉप 100 सीरीज कैसी लग रही पॉलिटी की। अगर और डीप एक्सप्लेन करना हो तो कमेंट करके बता देना, और डीप एक्सप्लेन कर देना। बाकी ऐसे ही हम शानदार तरीके से चलेंगे। वीडियो को शेयर कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक हाइप कर दिया करो, जिससे और ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए